बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी भाषा भारती 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 8 संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, संगीत शिरोमणि किसे कहा गया है? इसका उत्तर है बी, स्वामी हरिदास को। प्रश्न 2, पक्षियों के बोलने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सी, कलरव। प्रश्न 3, दीपक राग का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है सी, आग। प्रश्न 4, दिल बाग बाग हो गया वाक्य है? इसका उत्तर है सी, मुहावरा। प्रश्न 5, तुलसी दल का दूसरा क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है बी, तुलसी पत्र। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द हैं मधुर, भारत, पहला, लाघव, रविंद्र, रविंद्र दूसरा। प्रश्न 6, कला और संस्कृति की पहचान है? तो इसका उत्तर है भारत। प्रश्न 7, मधुर संगीत में विशेषण शब्द है? तो इसका उत्तर है मधुर। प्रश्न 8, रवि धन इंद्र का संधि है? तो उत्तर है रविंद्र। प्रश्न 9, मध्य प्रदेश में विराम चिन्ह है? तो इसका उत्तर है लाघव। प्रश्न 10, पाठ के दूसरे दृश्य में रात का पहर था? तो उत्तर है पहला। अति लघु उत्तरीय। प्रश्न 11, मेघ मल्हार किसे कहते हैं? मेघ मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग है जो बादलों को आमंत्रित करता है। प्रश्न 12, रूपा ये हैं तानसेन तुम्हारे गुरु भाई। वाक्य में कौन कौन से विराम चिन्ह हैं? तो इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह एवं पूर्ण विराम है। प्रश्न 13, स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए अकबर ने क्या उपाय किया? स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए अकबर तानसेन के सेवक बनकर स्वामी हरिदास के आश्रम गए थे। प्रश्न 14, उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो उप धन स्थित, उपस्थित, उप धन करण, उपकरण, उप धन वन, उपवन, उप धन वास, उपवास। लघु उत्तरीय। प्रश्न 15, पाठ के आधार पर बताइए कि दीपक राग के बाद राग मेघ मल्हार गाना क्यों आवश्यक है? दीपक राग के गायन से गायक के शरीर में गर्मी बहुत बढ़ जाती है, इसलिए मेघ मल्हार गाया जाता है ताकि बादल बरसने से वह अग्नि शांत हो जाए। प्रश्न 16, रेखा, शीला, रजनी और संगीता विद्यालय जा रही हैं। वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। तो रेखा, शीला, रजनी और संगीता विद्यालय जा रही हैं। तो इसमें रेखा, शीला, रजनी के बीच अल्प विराम और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। प्रश्न 17, तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा? तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी इसलिए कहा क्योंकि वह तानसेन का चेहरा देखकर ही समझ गए थे कि तानसेन किसी चिंता में है। प्रश्न 18, स्वामी हरिदास और तानसेन के गायन में मुख्य अंतर क्या है? स्वामी हरिदास संसार के स्वामी को रिझाने के लिए गाते हैं, जबकि तानसेन हिंदुस्तान के शहंशाह की खुशी के लिए गाते हैं। दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न 19, सम्राट अकबर के नवरत्नों में से किसी एक के बारे में 5 वाक्य लिखिए। हम
तानसेन। नंबर 1, तानसेन सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नंबर 2, वह संगीत सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं। नंबर 3, उनके गुरु स्वामी हरिदास थे। नंबर 4, तानसेन ने कई राग रागिनियों की रचना की है। नंबर 5, तानसेन बेजू बावरा के गुरु भाई थे। प्रश्न 20, भारत की कला और संस्कृति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। नंबर 1, भारत देश की असली पहचान उसकी विविध संस्कृति है। नंबर 2, भारत अपने गीत, संगीत, नृत्य, लोक परंपराओं, संस्कार के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 3, भारत की चित्रकला में मधुबनी, पिथौरा, कलमकारी आदि प्रसिद्ध है। नंबर 4, खजुराहो के मंदिर एवं दक्षिण भारतीय मंदिर मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। नंबर 5, भारत में भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, भांगड़ा, गरबा, ओडिसी आदि नृत्य शैलियां हैं। इसी के साथ हमारा पाठ 8 यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम पाठ 9 के साथ पुनः मिलेंगे।